हम देखते हैं कि संसार में रात और दिन का क्रम चल रहा है। रात आएगी, रात के बाद फिर दिन आएगा, दिन के बाद फिर रात्रि आएगी। और इस क्रम में रात के बाद जब दिन आता है, दिन के बाद रात होती है, हम यदि विचार करें तो पता चलता है कि इस क्रम के साथ हमारा जीवन घट रहा है। इस क्रम के साथ हमारा जीवन घट रहा है। दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर हम जा रहे हैं और इसी प्रकार एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। इससे पहले ही श्री कृष्ण को ना देखा तो सब व्यर्थ है। भगवान के श्री चरणों की सेवा, भगवान के श्री चरणों की सेवा में रति हमारी निष्ठा नहीं हो पाई तो सब व्यर्थ है। नौका के टूटने से पूर्व किनारा पकड़ लेना तो समझदारी है, और नौका ही टूट जाए बीच में फिर क्या मतलब है। शव यात्रा के समय देखते हैं कि बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति का शव जा रहा है। जगत में उसका बड़ा नाम था, पर अब वह सब कुछ छोड़ करके, कुछ लोग नहीं, सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। उस समय एक अजीब सा ही भाव उत्पन्न होता है, एक भावना होती है। यदि इसी भावना में हर समय व्यक्ति भावित रहे तो जीवन की एक बहुत बड़ी कठिनाई समाप्त हो जाए, झंझट से छूट जाए। वास्तव में भगवान नाम ही सत्य है, और वह सब दृश्य प्रपंच अनित्य है। अगर यह समझ में आ जाए, यह समझने के लिए दो काम करने होंगे। एक तो सत्संग, यह तो जीवन का अनिवार्य अंग है, और दूसरा प्रार्थना। जब हम सत्संग करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो हमारा पूरा समय भगवत कार्य में समर्पित हो जाता है। वो समय हमारा भगवत कार्य में समर्पित हो जाता है। वास्तव में भगवान नाम ही सत्य है, और यह सब बाकी सब प्रपंच है। प्रार्थना में अपरिमित बल है, कह नहीं सकते कितना बल है। प्रार्थना के द्वारा जो चाहे वो प्राप्त हो जाए। सत्संग यह बताता है कि हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से। स्वामी विवेकानंद जी जब वह नरेंद्र बाबू थे तो घर के बड़े लड़के थे। वो नरेंद्र बाबू घर के बड़े लड़के थे। पिता का शरीर पूरा हो चुका था, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। भूख की ज्वाला के कारण व्याकुल हो करके वह बाबा रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे, रोकर उनके चरणों में गिर गए। बोले, बाबा पहले इस ज्वाला को शांत करो, तब कुछ कर सकूंगा। पहले खाने की कुछ व्यवस्था हो। संत बड़े दयालु होते हैं
और स्वभाव से दयालु होते हैं। हृदय भर आया, कहा बेटा क्या चाहता है? माँ भीतर बैठी है, जो चाहे मांग ले। भेज दिया माँ के पास, परंतु बुद्धि बदल कर कहीं ऐश्वर्य न मांग ले। नहीं तो फंस जाएगा। तो नरेंद्र माँ के सामने आर्त होकर मांगते हैं, बोले माँ मुझे अपना सच्चा ज्ञान दे, सच्ची भक्ति दे दे। और अपने चरणों में सदा के लिए स्थान दे दे। नरेंद्र का काम हो गया, बाबा ने छाती से लगा लिया और सदैव के लिए विवेक आनंद प्रदान कर दिया। हमेशा के लिए। मैं कहता हूं मांग लो तुम भी भगवान से। भगवान से जो चाहते हो मांग लो। उनके गुण, नाम गुण, प्रभाव को देखकर ही मांगना। विचार पूर्वक जिससे मांग रहे हो, क्या मांगना चाहिए, बड़े उदार है, दे देंगे। अनंत भंडार के मालिक है वो। उदारता तो होनी ही चाहिए। संकोच तो वहां होता है जहां सीमा हो, वहां सब कुछ असीम है। भगवान के द्वार में अनंत है, मांग लो जो चाहो वो मांग लो। भगवान श्री कृष्ण से मिलना जितना सरल है उतना संसार का कोई काम नहीं। लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है, और मैं कहता हूं बड़ा आसान है। मैं सच कहता हूं मुश्किल तभी तक है जब तक तुमने मान रखा है। हम उसी मुश्किल के पीछे पड़े। तुम मुश्किल को मुश्किल बनाने और मैं मुश्किल को आसान बनाने में। एक बात पर विचार करो कि कोई काम कठिन तब होता है जब उसके लिए मन की आवश्यकता हो, या सातवें आसमान पर हो, अथवा पहाड़ पर हो, ऊंची जगहों पर हो। हम सीमा ना लेंगे, ठीक है, बड़ा कठिन है, कोई कार्य नहीं हो सकता, परंतु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो भगवान है ना, भगवान का अंश, एक बार भगवान से जोड़ करके देखो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पुकारो तो सही। भगवान कण कण में विराजमान है, और जहां पुकारोगे वहीं उपस्थित हो जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? एक बार विचार करना कि तुम्हारा नाम रखा हुआ नाम है, कोई भी नाम है, तब भी यदि कोई पुकारता है तो वो दौड़ते हो। और जो अमर है, अमिट है, वह ना सुने, यह नहीं हो सकता। अपनी समझ में तो यह आता है नहीं। 10 बेर यदि